नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच को बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रणाली की दक्षता में है सुधार लाना। बिहार के बेतिया और सीतामढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर किया प्रहार। कहा, जंगल राज वाले बिहार के युवाओं के हाथों में देना चाहते हैं कट्टा और 2 नाली। बिहार विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया के बनमनखी में कहा, पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ। राजनाथ सिंह ने रोहतास में कहा, राहुल गांधी पर वोट चोरी की झूठी बातें करके बिहार की जनता को कर रहे हैं गुमराह। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कटिहार में कहा, कांग्रेस अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रवाना। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां T20 बारिश के कारण हुआ रद्द। भारत ने सीरीज 2-1 से की अपने नाम। सिर्फ 4.5 ओवर का ही मुकाबला हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच को बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए नालसा द्वारा विकसित सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल वकीलों की भूमिका, स्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों का वित्तीय प्रबंधन शामिल है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित नालसा का उद्देश्य समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेतिया में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार में हुए विकास कार्यों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि बिहार में एनडीए की बड़ी जीत निश्चित रूप से होगी, वो उसकी ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने पटना आएंगे। प्रधानमंत्री ने जंगल राज और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी महागठबंधन पर भी कटाक्ष किया। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। आए दिन यहां
हत्याकांड होते थे, बहनों बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। साथियों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि जहां कानून का राज खत्म होता है, वहां सबसे पहले गरीब, वंचित, पीड़ित बेहाल होता है। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है, वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस के शीर्ष परिवारों के भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों के नामदार जमानत पर बाहर हैं। ये लोग तो राजनीति में आते ही इसलिए ताकि आपको लूट सके। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है, वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है, वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। ऐसे भ्रष्टाचारी बिहार को सिर्फ बर्बादी की राह पर ही ले जा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने तय कर लिया है फिर एक बार एनडीए सरकार। राजद को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए ने बिहार के युवाओं को किताबें दी हैं। जंगल राज वाले बिहार के युवाओं के हाथ में कट्टा और दो नाली देना चाहते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। नई ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। अत्याधुनिक रेल सेवा को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाई। पीएम ने बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर वंदे भारत ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इन सेवाओं से यात्रा में लगने वाले समय की भी भारी बचत होगी। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है।
जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सवार बच्चों से संवाद किया। नई वंदे भारत सेवाएं भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ अहम कदम हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ आर्थिक समृद्धि के अवसर भी ला रही है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। पीएम ने उद्घाटन समारोह में मौजूद बच्चों का उत्साहवर्धन किया। देश बीते 11 वर्ष में आधुनिक रेल अवसंरचना के अभूतपूर्व विस्तार का गवाह बना है। पीएम ने काशी में इंफ्रा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हुए कामों का जिक्र किया। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। पीएम का अभिनंदन उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने दिल खोलकर किया। पीएम के स्वागत के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं सांकेतिक भाषा समाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए रैली और जनसभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया के बनमनखी में जनसभा की। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने एनडीए की 160 सीटों पर जीत का दावा किया। अमित शाह ने कहा कि आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। कान खोलकर सुन लो, पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने रोहतास में एक जनसभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास मुद्दों की कमी है और वोट चोरी की झूठी बात करके बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि राहुल जी को लगता है कि बिहार के लोगों की वोट की चोरी हो गई है,
तो इसकी वह लिखित शिकायत चुनाव आयोग को क्यों नहीं करते? और मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए अथवा राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है? आपके पास मुद्दों का काल है। आप क्या करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद? उन मुद्दों के आधार पर जनता से अपील नहीं कर रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में कटिहार के कदवा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज भी हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम यहां पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। एक जमाने में सरकारी नौकरी अगर लग जाती थी तो मान लो लॉटरी लग गई, क्योंकि आज जीवन सुरक्षित रहोगे, पेंशन मिलेगा, आराम से जिंदगी जियोगे, काम जब हो जाएगा 20 साल की सर्विस हो जाएगी फिर भी कुछ मिलते रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो पुराना पेंशन है आपको वापस फिर से मिले और हम ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम यहां पे लागू करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में हुए रिकॉर्ड मतदान ने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। अब सभी दलों की निगाहें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास मॉडल को जनता के बीच रख रहा है, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। इस बीच औरंगाबाद में हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने ये जानने की कोशिश की कि इस चुनावी जंग में महिला मतदाताओं का मिजाज क्या है। चुनाव के प्रचार का काम अपने चरम पर है। पहला चरण समाप्त हो चुका है और एक बम्पर वोटिंग के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी पार्टियों के बड़े नेता जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले चरण में महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है, तो महिलाएं आखिर क्या चाहती हैं, इस जानने के लिए कुछ मात्र शक्ति और कुछ आधी आबादी हमारे साथ है। हम सीधे बात करेंगे बिहार की इन आधी आबादी से और ये समझेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है और वो किस तरह की सरकार चुनना चाहती हैं। और मैं इस वक्त बिहार के औरंगाबाद में हूं, जिसमें द्वितीय चरण में मतदान होना है। कितना बड़ा बदलाव आप देख रही हैं बिहार में और किस तरह की आप सरकार चाह रहे हैं? ऐसी सरकार हम लोग चाहते हैं जो थोड़ा सा महिलाओं को समर्थन करे, उनको सपोर्ट करे, उनको आगे से आगे बढ़ाए, जो वुमेन्स को सपोर्ट करे, जो महिलाओं के मुद्दों पर काम करें। आप भी वोट डालने जाएंगी दूसरे चरण में औरंगाबाद में, किस तरह की सरकार की परिकल्पना करके वोटिंग बूथ पर जाएंगी? जो महिलाएं किसी भी समाज के किसी भी डिसीजन का पार्ट नहीं हुआ करती थी, और आज हमारा एक कॉल है कि हमारा भी वोट इम्पॉर्टेंट है। और यही रीज़न है कि आज आप बिहार की जो आप देखेंगे जो वोटिंग हुई है पहले चरण की, जिस पे आपने टिप्पणी की, यही रीज़न है। ये सरकार ने महिलाओं को इतना सशक्त किया है कि 65% वोटिंग पे हम पहुंच पाए हैं। सशक्त होती महिलाएं आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। आपको लगता है कि बीते 10-15 सालों में बिहार की महिलाएं सशक्त भी हुई हैं और आत्मनिर्भर बनी हैं? सबसे आत्मनिर्भर बनने का सबसे पहला ज़रूरत होती है उनकी पढ़ाई, महिला बच्चियों की पढ़ाई। इस सरकार ने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि जब ये मतदान करेंगी उसके बाद जब 14 तारीख का जो निर्णय होगा वो इनकी सरकार के अनुरूप आता है या इनकी सरकार के विपरीत, ये तो समय ही बताएगा। बिहार के औरंगाबाद से कैमरामैन मोहित उइके के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और अंतिम T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। मुकाबले में केवल 4.5 ओवर का ही मुकाबला हो सका। इसके बाद बारिश के कारण दोबारा खेल
शुरू नहीं हो सका और एम्पायर्स ने मैच को बेनतीजा खत्म करने का निर्णय लिया। इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। वहीं दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी। तीसरे T20 में भारत ने वापसी की और मैच को 5 विकेट से अपने नाम करके सीरीज को बराबर कर दिया। इसके बाद चौथे मैच में भारतीय टीम ने 48 रन से जीत हासिल कर 2-1 की बढ़त बना ली। T20 सीरीज 2-1 से जीतकर भारत ने वनडे की हार का बदला ले लिया। मेजबानों ने भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। पूरी सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।